ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या करना है, अभी देखो, लेट पी एंड क्यू बी इंटीजर्स, लेट अल्फा बीटा विद रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दिया है। फॉर एन इक्वल टू जीरो वन टू, लेट ए एन इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन टू, and if a4 equal to 28, then find the value of p plus 2q. Given that if a and b are rational numbers, a plus b root 3 equal to 0, then a equal to 0 equal to b. सही है। अब ये गिवन दिया है, फाइंड इसमें क्या करना है, a1 टू फाइंड करना है, और दूसरा a4 इक्वल टू 28 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 2q. सो p प्लस 2q निकालना है। ओके, p प्लस 2q, तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी। देखो, सही है। The problem involves sequence an defined by the root of quadratic. Understanding the sequence an, quadratic equation ये given दिया है, रूट्स क्या है उसके अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस वन, है ना, माइनस बी बाय और सी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके। ओके, ए इज 1, बी इज माइनस वन, सी इज माइनस वन। देन सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसके जगह क्या पुट करो, अल्फा एक्स की जगह और बीटा, तो इक्वेशन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस वन, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस वन। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखो, ये कैसे आया, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट अल्फा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो डायरेक्ट ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब ये वाला ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। और कैसे आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाइंग बाय अल्फा टू द पावर, देखो एन माइनस टू ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, मतलब ए एन इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू ऑफ बीटा टू द पावर एन, ये गिवन दिया ना, देखो ए एन इक्वल टू दिस वन। सो दिस इज ए एन पी अल्फा टू द पावर एन, तो ये देखो ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, दिस इज, इसको सॉल्व किया तो देखो दिस पी अल्फा टू द पावर एन माइनस वन एंड बीटा टू द पावर एन माइनस वन, तो देखो अल्फा टू द पावर एन इक्वल टू दिस वन एंड बीटा टू द पावर एन इक्वल टू दिस वन। सो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, ए एन माइनस, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये जो है पी अल्फा टू द पावर एन, तो अल्फा टू द पावर एन मतलब दिस पी अल्फा टू द पावर एन क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन, और क्यू बीटा टू द पावर एन आ जाएगा ए एन माइनस टू। ये हो गया। अपने को जो फाइंड करना है ए ट्वेल्व फाइंड करना है। सो ए ट्वेल्व एन इक्वल टू ट्वेल्व पुट करो इसमें, इसमें एन इक्वल टू क्या पुट करो 12, तो ए ट्वेल्व इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ट्वेल्व इक्वल टू ए 11 प्लस ए 10। सही, ये आ गया वो रिकरेंस रिलेशन ए ट्वेल्व निकालने के लिए। अगर ऑप्शन में अगर ये दिया है 11 प्लस ए 10, अगर ये दिया रहता तो उसको टिक कर लेंगे, है ना, ए ट्वेल्व फाइंड करना है। ओके, तो अभी देखो फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, इसमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो ए फोर इक्वल टू 28, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस टू क्यू, और ए ट्वेल्व। सही है, तो पी प्लस क्यू देखो फाइंडिंग, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, वी आर गिवन दैट ए फोर इक्वल टू 28, वी कैन एक्सप्रेस ए फोर यूजिंग द डायरेक्ट डेफिनेशन ए फोर इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर फोर प्लस क्यू बीटा टू द पावर फोर। ये कहाँ से, देखो ये ए एन, ए फोर दिया है ना, तो एन इक्वल टू फोर पुट कर दिया, तो अल्फा टू द पावर फोर बीटा टू द पावर फोर, अल्फा स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस वन, अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ये पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा टू अल्फा प्लस वन। सिमिलरली अल्फा टू द पावर फोर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब क्या है, टू अल्फा प्लस वन, पुट कर दो यहाँ पे, तो थ्री अल्फा प्लस टू आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो बीटा, सिमिलरली बीटा टू द पावर फोर क्या आ जाएगा, थ्री बीटा प्लस टू। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ये जो इसमें पुट कर दो, मतलब ए फोर इक्वल टू अल्फा टू द पावर फोर बीटा टू द पावर फोर, तो पुट कर दे, तो ये इक्वेशन आ गया थ्री पी अल्फा प्लस क्यू बीटा एंड टू पी प्लस क्यू। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसके रूट आते हैं, एक आता वन प्लस रूट फाइव बाई टू और दूसरा था वन माइनस रूट फाइव बाई टू, दैट इज बीटा। सब्सटीट्यूट दिस इनटू एक्सप्रेशन ए फोर, इसमें पुट कर दो ए फोर, देखो पुट कर दिया, ये अल्फा, दिस इज बीटा। सही है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया उसका ए फोर इक्वल टू क्या दिया 28, तो 28 थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू, पी प्लस पी माइनस क्यू रूट फाइव, देन टू पी प्लस क्यू। अब ये पी प्लस क्यू है, तो ये टू, तो इसको मल्टीप्लाइंग बाय टू करो, तो ये हो गया थ्री पी प्लस क्यू, और यहाँ पे फोर पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाइंग बाय टू कर रहे हैं, और ये पी माइनस क्यू रूट फाइव, देखो पी प्लस क्यू कंबाइन करो, तो क्या आ गया सेवन पी प्लस क्यू, और ये थ्री पी माइनस क्यू रूट फाइव, तो इसको ए लो एंड दिस इज बी रूट फाइव, रीअरेंज टू फॉर्म ए प्लस बी रूट फाइव इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लाओ, तो ये 56 इक्वल टू के इधर लाना पड़ेगा, मतलब ये देखो माइनस 56 और ये रूट फाइव, तो ए क्या हो, मतलब इसको इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, तो ए प्लस बी रूट फाइव इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू बी, मतलब ये गिवन दिया है ना, तो इसके हिसाब से देखो ये, इसके हिसाब से द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू रूट फाइव, है ना, इसके हिसाब से चलाएंगे, इसके हिसाब से मतलब मैंने रूट फाइव दिया, मतलब दिस इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वल टू जीरो,
तो देखो रूट 5 इज इरेशनल, तो पी एन क्यू आर इंटीजर, पी प्लस क्यू एन पी माइनस क्यू इरेशनल। तो देखो दिस इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए जीरो बी जीरो इस फॉर्म में है ना वो, तो ए जीरो बी जीरो लेना पड़ेगा। तो दिस इक्वल टू जीरो मतलब पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या गया 8, एंड पी माइनस क्यू 3 पी माइनस मतलब पी इक्वल टू क्यू, पी प्लस इक्वल टू 8 है, तो इसमें तो पी इक्वल टू क्यू है, मतलब पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी 4 4, पी इक्वल टू 4 और क्यू इक्वल टू 4, ठीक है। पी प्लस क्यू मतलब पी इक्वल टू क्यू पुट कर दिया तो क्यू 4 आ गया, क्यू 4 मतलब पी 4, दोनों सेम है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी प्लस टू क्यू, दोनों के आगे 4 4 आ गया, तो पी क्या 4 क्यू 4 पुट कर दो इसमें, तो क्या आ गया 12, है ना। मतलब यही तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। देखो पी प्लस टू क्यू की वैल्यू क्या आ गई 12, क्लियर है। अभी ए 12 फाइंड करेंगे इसके हिसाब से। देखो पी इक्वल टू 4 क्यू इक्वल टू 4, ए एन इक्वल टू क्या 4 अल्फा टू द पावर एन प्लस 4 बीटा, तो ये 4 अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर एन रिप्रेजेंट्स, ओके ये अलग तरीके से किया लगता है। एनीवे ये रिकरेंस रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ये वाला एल एन इक्वल टू एल एन, मतलब ए एन जो ऊपर निकला ना अपने, ए एन इक्वल टू एन माइनस वन, ए एन माइनस टू है ना, वही है। तो एल जीरो मतलब एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसमें कौन सा रिकरेंस रिलेशन हुआ, पी और क्यू निकाला ना, उसमें ए 12 निकालने के लिए जैसे बता ना, ए 12 इक्वल टू क्या है ए 11 प्लस ए 10 हो जाएगा ना वो, क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या दिया है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, तो ए 12 निकालने के लिए ए 11 ए 10, और ए एन क्या दिया है देखो, ये ए एन इक्वल टू ये दिया है, मतलब ए 11 मतलब अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4, तो उसमें नहीं कि ये देखो अल्फा टू द पावर 0 बीटा टू द पावर 2 आएगा, तो ये अल्फा टू द पावर 11 तक निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे निकाला है देखो ये क्लियर है। ये देखो ये बीटा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 4, देन अल्फा टू द पावर 11 तक जाना पड़ेगा ऐसे, तो अल्फा अल्फा टू द पावर 11 तक जाने के बाद वो इसमें पुट करना पड़ेगा, किसमें ये ये जो है मतलब इसके हिसाब से निकालना, ये 2 आता, फिर एल वन 1 आता, फिर एल टू 2, क्योंकि अल्फा टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस 1, सही उस हिसाब से निकले से। बट इन फिर क्या किया एल वन एल जीरो 1 प्लस 1 3, मतलब ये 4 एल 4 7, मतलब पी और 4 क्यू पुट कर दिया उसमें, पी 4 क्यू 4, सही है। फिर एल 5 आ गया 11, एल 6 18, एल 7 एल 12 कितना 322, सो ए 12 इक्वल टू 4 एल 1 2, दैट इज 4 इंटू दिस वन 1 2 8 8, है ना। सिर्फ अपने को नहीं क्या ऑप्शन में क्या दिया है पता है क्या, वहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ए वन टू इस फॉर्म में दिया है ना, तो मतलब वहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू रिकरेंस रिलेशन, तो एन इक्वल टू इसमें 12 पुट करेंगे, तो ए वन टू क्या आ जाएगा ए वन वन प्लस ए टेन, सही है। और पी प्लस टू क्यू की वैल्यू क्या आएगी पी प्लस टू क्यू, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 12, सही है। नेक्स्ट